औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील-उर-रहमान प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाज़रीन, सहाफ़त एक बहुत ही खूबसूरत पेशा है और एक बहुत बड़ा जहाद है। बशर्ते कि साफ़ सुथरी सच पर मुबनी मज़लूम की आवाज़ बनना, अवामी मसाइल को उजागर करना, गरीब आदमी के साथ खड़ा होना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, हक और सच का साथ देना, ये तमाम चीज़ें एक जहाद है। हमारे इस्लाम में जहाद हम सब पर फ़र्ज किया गया है और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाना भी जहाद है। हर आदमी को अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। मोहतरम जावेद चौधरी साहब और स्पेन बार्सिलोना BBC अपडेट TV के एंकर्स मिर्ज़ा नदीम बेग साहब, ये मेरे दोनों उस्ताद मोहतरम हैं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त शाहिद जमील साहब, जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारा गपशप के दौरान एक बड़ा अहम टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार हमसे अल्लाह सुब्हान तआला कोई ऐसा काम ले ले कि जिससे हमारी कोई बख्शिश का ज़रिया बन जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। तो मैं बहुत अरसे से जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ता हूँ और उनका प्रोग्राम कल तक बड़े तवज्जो से और गौर से सुनता हूँ। चौधरी साहब सहाफ़त, जो उनकी सहाफ़त है वो सच्चाई पर मबनी है। वो किसी सियासी पार्टी के साथ बिला वजह और झूठा साथ नहीं देते। उनकी किसी पार्टी के साथ सिम्पथीज़ नहीं है। वो ख्वाह PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, वो हमेशा हक और सच की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप 50 साल से ऊपर हो जाए, जब आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाए तो अपने आप को लाजमी चेंज कर लें। अपनी ज़िंदगी की एक रोज़ाना की एक बैलेंस शीट बना लें और रोज़ाना शाम को रात को सोते हुए अपनी बैलेंस शीट देखा करें और बैलेंस शीट से गुनाह जैसे अल्फाज अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। क्यों? क्योंकि 50 साल के बाद आपकी ज़िंदगी की रस्सी किसी वक्त भी खींची जा सकती है। लिहाजा मैंने सोचा कि गरीब आदमी की आवाज़ बनो, अवामी मसाइल को उजागर करो और सहाफ़त को मुस्तकिल तौर पर अपना एक पेशा बना लूँ, जिसके ज़रिए मैं कोई अपनी बख्शिश का ज़रिया बना लूँ, अपनी आखिरत संवार लूँ। तो नाज़रीन, सच बात तो ये है कि मेरी चौधरी साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैं उनके कलम पढ़ कर मैं उन्हें अपना उस्ताद मानने लगा हूँ। सबसे पहले जो मैंने उनसे खूबसूरत बातें सीखी हैं वो है अदब व अदाब, इज़्ज़त व एहतराम, इखलाकियात और लफ्ज़ों का चुनाव और फिर उसके बाद हकीकी और सच्ची सहाफ़त। प्रोग्राम अवामी मसाइल इन्हीं में से एक है कि अवाम के मसाइल को उजागर करो और वो अवाम के मसाइल अवाने बाला तक मेरी आवाज़ बनकर पहुँचे। नाज़रीन, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अखलाकियात के अंदर सच और हकीकत पर मबनी बातें जो भी डिस्कस है, जो भी अवाम के प्रॉब्लम्स हैं, हक और सच पर अवाने बाला तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। डस्का इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी। रिपोर्ट में धांधली साबित हुई। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पंजाब हुकूमत की तर्जमान फरदौस आशिक अवान ने कहा था कि जनाब धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है और रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अमला रास्ते में ही कहीं गायब हो गया है। तो जनाबे वो रास्ते से भटक गए हैं वगैरह वगैरह। याद होगा नाज़रीन आपको एक एक चीज़ उस इलेक्शन की डस्का इलेक्शन के हवाले से। तो अब जब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है तो धांधली वाज़िया हो गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से कि आप इस्तीफ़ा दें। नवंबर इसी माह में PDM महंगाई के खिलाफ
मुल्क गिर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है और उन्होंने अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया है और अपने मुल्क गिर एहतजाज में आखिर में इस्लामाबाद एक धरने की शक्ल इख्तियार करेंगे और वहाँ पर वो जब तक वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते वरना धरना दे के बैठे रहेंगे। और इसी दौरान मियाँ नवाज शरीफ ने आज से 2 से 3 दिन पहले एक हंगामी इजलास करवाया है और उस हंगामी इजलास में महंगाई के खिलाफ उन्होंने अपनी एक पूरी जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को समझाया कि किस तरह पीडीएम को लेकर साथ चलना है और कहाँ पे आपने धरना देना है इस्लामाबाद में। और उन्होंने तमाम चीज़ें जो है मियाँ शहबाज शरीफ को समझा दी हैं और शायद वो नवंबर के आखिर तक या दिसंबर के आखिर तक उनकी पाकिस्तान आमद की तवक्को की जा सकती है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा अहम इशू महंगाई है कि पेट्रोल इस वक्त 146 रुपये लीटर तक पहुंच गया है और पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स जो असरात होते हैं वो बाकी चीज़ों पर पड़ते हैं, रोज़मर्रा की एशिया पर पड़ रहे हैं और पड़े हैं। मतलब इस वक्त आपको पेशावर में, कराची में और पंजाब में भी बहुत सी जगहों पर चीनी आपको 150 रुपये किलो से ऊपर मिलेगी। इसी तरह दूध है, कराची में दूध 150 रुपये लीटर पहुंच गया है। पंजाब में भी इस वक्त दूध जो है 110 रुपये, 115 रुपये, 120 रुपये लीटर मिल रहा है। और इसी तरह तमाम एशिया रोज़मर्रा की खाने वाली हर चीज़ आसमान को छू रही है। और इस वक्त सफ़ेद पोश तबका, मैं गरीब तबके की बात नहीं कर रहा, सफ़ेद पोश तबके की बात कर रहा कि जो इस वक्त खतरा गुर्बत से नीचे चला गया है। इस महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब से इस वक्त उनके कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं है, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है कहीं पे। उनकी जो तर्जमान है वो सिर्फ आपको बातों की हद तक तो नज़र आएंगे, वो आपको मसाले देंगे कि सिर्फ पाकिस्तान ही में महंगाई नहीं बढ़ रही, हम कौन सा किसी और सियारे पे रहते हैं वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। पिछले प्रोग्रामों में जैसे कि मैंने आपको बताता आ रहा हूँ कि जनाबे वाला पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है या पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है तो वहाँ पर दूसरी दुनिया में, यूरोप में उनकी इनकम क्या है। इस वक्त यूरोप में 1500 यूरो पर मजदूर ले रहा है और 1500 यूरो बनते हैं 3,50,000 रुपये। और पाकिस्तान में एक मजदूर क्या ले रहा है? 18 से 20,000। उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेठों से खिताब करते हुए कहा कि मैं सेठों को कहता हूं कि अपनी तनख्वाहें बढ़ा दे। जनाबे वाला, आपके कहने से पेट्रोल तो या नोटिस लेने से महंगाई तो फौरी हो जाती है, पेट्रोल फ़ौरन बढ़ जाती है, लेकिन सेठ आपके कहने पे बात नहीं मानते। सेठ आपके कहने पे कभी तनख्वाहें नहीं बढ़ाते। नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल और दूसरा प्रोग्राम मेरा माफ़ीनामा, ये मेरे 2 प्रोग्राम हैं और ये मैं इसे एक एज ए जहाद के तौर पर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ज़िंदगी के मरते दम तक ये मैं जहाद करता रहूँगा। सच और हक पे मबनी प्रोग्राम और सच और हक की बातें गरीब आवाम के साथ खड़ा हूँ, उनके मसाइल हमेशा अवाने बाला तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।